हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो कि आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। आई होप आप सभी को पता होगा। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि ये आपका जो एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, इसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, कितने नंबर का होता है आपका, कितने नंबर आपको मिनिमम पास के लिए चाहिए, एंड जो यूनिट्स आपके डिवाइडेड हैं ये कितने नंबर के एक यूनिट होते हैं, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, सारा कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ किस तरीके का आपका पेपर आता है यूजुअली। तो जानते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है आपका अर्थशास्त्र। आई होप आपने 6 से लेकर पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसमें हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को बताया जाता है। ऐसे टॉपिक्स को कहते हैं आप इकोनॉमिक्स। लेकिन जब इसके साथ बिजनेस आपका जुड़ जाता है तो ये हो जाता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का संप्रयोग शाखा है जो व्यापार के प्रबंधन के साथ जुड़ा होता है, या सामान्यतः अर्थव्यवस्था की एक अर्थशास्त्र की एक शाखा है अर्थव्यवस्था के बारे में जो बताता है, जो जिसे हम आमतौर पर प्रबंधीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रहा है जिसमें पैसे की लागत, पैसे की भरपाई की जा रही है, पैसों को लेकर काम किया जा रहा है, अगर वो व्यापार में है तो आपका ये हो जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका पेपर होता है सेकेंड सेमेस्टर में, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स पास होने के लिए कितने चाहिए, 25 प्लस 75, यानी कि आपका पेपर में 75 आएगा एंड प्रैक्टिकल में आपके 25 नंबर होंगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल एंड उसके साथ जुड़ा होगा, प्रैक्टिकल के साथ जुड़ा होगा। तो उसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क 10 प्लस आपके 25 नंबर चाहिए, यानी कि 10 नंबर और 25 नंबर यानी कि टोटल 35 नंबर चाहिए, तब आप पास होंगे, नहीं तो आपका बैक लगेगा। एंड चेकआउट करते हैं आपके यूनिट्स। तो जो आपके 4 यूनिट हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, ये पहला लेक्चर आपका 22 नंबर का होगा, दूसरा लेक्चर आपका 31 नंबर का होगा, एंड तीसरा लेक्चर आपका 21 नंबर का होता है, एंड चौथा लेक्चर आपका 16 नंबर का होता है। ये आपके यूनिट डिवाइड होते हैं। अब जो आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं, जो आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स छाटे गए हैं, कौन कौन टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, आइए जानते हैं। तो यूनिट पहले नंबर, तो ये 4 यूनिट में डिवाइड है, 1 2 3 4। पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, फेमस इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, कि जो भारत के इकोनॉमिक्स हैं, जो कि इकोनॉमिक्स को जिन्होंने बढ़ावा दिया है भारत में हमारे, वो कौन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आते हैं कौटिल्य, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर गाडिल एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड जवाहरलाल नेहरू एंड भीमराव अम्बेडकर। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, एंड इन्होंने कैसे इकोनॉमिक्स को अपने देश में बढ़ावा दिया, उनके बारे में लोगों को बताया, कुछ लिखा। तो ये सारे चीज़ें हम पहले यूनिट में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले यूनिट में ही इंट्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स का, एंड इसके नेचर क्या होते हैं, प्रकृति, स्कोप क्या होता है, इसका दायरा क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके मतलब पढ़ेंगे हम, काइंड्स पढ़ेंगे, प्रकार, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये जानेंगे, लॉ ऑफ मार्जिनल क्या होता है, डिमार्जिंग यूनिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके प्राइस क्या होते हैं, इनकम क्रॉस क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिटरमाइंट्स क्या होते हैं, ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, अगर किसी का डिमांड है तो उसके क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपके यूनिट 1 में पढ़ेंगे। एंड ध्यान रखिए, ये जो आपका सिलेबस है, नंबर रहेगा, वो आपका इस बार सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यूनिट 1 में, यानी कि आपके जब आपने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया था तो वो लिखित था, इस बार आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में होने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा। एंड दूसरे यूनिट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे यूनिट में आपका पहला जो टॉपिक है ये है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मतलब हिंदी में कहा जाए तो थ्योरी किसका, लागत का। लागत क्या होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई कुल राशि को ही आप लागत कहते हैं। अगर कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें हम जितना रुपया लगा रहे हैं अपनी तरफ से, वो हमारा क्या हो गया, लागत। अब यही आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में लागत किस प्रकार से काम करता है, ये हम यूनिट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में पढ़ना होगा, कॉस्ट कर्व ट्रेडिशनल क्या होता है एंड मॉडर्न अप्रोचेस क्या होते हैं, इसके प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। दूसरा यूनिट आपका है
इसमें दूसरा जो टॉपिक है यह है प्रोडक्शन फंक्शन, इसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपरेशन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज राइट लाइन क्या होता है, ऑप्टिमिज्म फैक्ट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, रिटर्न अगर उससे आप खर्चा करते हैं तो उसका जो होता है कि रिटर्न सेल क्या होगा, इससे हम कितना कमाने वाले हैं, एंड इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड डिस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये सारा कुछ हम आपके यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। किसी चीज़ को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें लागत क्या लग रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 2 में आपके पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की ओर, जो कि आपका तीसरा यूनिट है। इसमें पहला टॉपिक है ए परफेक्ट कंपटीशन। इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ये क्या होता है, इसके मतलब क्या होते हैं। अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं अपने व्यापार को लेकर तो उसमें प्राइजेस आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या होता है। एंड दूसरा आपका टॉपिक इसमें है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है, किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र पर केवल एक कंपनी का अगर नियंत्रण हो, एक ही कंपनी का एकाधिकार हो, तो उसे ही क्या कहते हैं आप, मोनोपोली कहते हैं। एंड इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, एंड एंटरप्राइज मोनोपोली क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होता है इंडस्ट्री का। ये हम आपके यूनिट 2 में पढ़ेंगे। एंड सी इसमें टॉपिक है मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, तो इसमें मतलब इसके क्या चरित्र हैं, चरित्र चित्रण है, इसको पढ़ेंगे। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। तो ये हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। एंड आगे आपका लास्ट यूनिट है बिजनेस साइकिल किस तरीके से चलता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, इसके जो आपके बोनस होते हैं, बोनस फेजेस क्या होते हैं, एंड इसके काज क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ को बना लिए, उस पर लागत भी लगा दिए, उसका सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी कर दिए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी होता है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसकी जो थ्योरी होता है, एडवर्टीजमेंट हो गया आपका, आप सामूहिक जाकर बता रहे हैं, तो ये जो आपका होता है ये हम यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी क्या होता है, वेग क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है वेग का, डिटर्मिनेशन ऑफ वेग रेट क्या होता है। ये सारी जो थ्योरीज हैं ये हम पढ़ेंगे आपके यूनिट 4 में। एंड ऑब्जेक्टिव आपके टोटल 4 यूनिट हैं, तो हम इसके इकोनॉमिक्स से वीडियोस लगातार लाने वाले हैं जो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। उसमें हम सब्जेक्टिव के बारे में जिक्र नहीं करने वाले हैं। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद हम सब्जेक्टिव आपका चालू करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले हम पूरा ख़त्म करा दें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर हैं, इसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा, आपके दोस्त आपके मित्र अगर बीकॉम में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप उन्हें बताइए कि ये जो है ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। एंड अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसके आगे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए भी। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।